शुगर कंट्रोल करना या शुगर को चेक करना, इससे पहले कभी इतना आसान ना था। मेरा नाम डॉक्टर साइमा अस्करी है, मैं कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ। शुगर चेक करने के लिए हमारे पास सबसे पहले तो होता था कि जी खून जाके निकलवाएंगे और लेबॉर्ट्री में जाके चेक होगा, फिर ग्लूकोमीटर दरियाफ्त हुआ, ग्लूकोमीटर यानी कि शुगर चेक करने का आला, और फिर उसके ज़रिए कैपिलरी यानी कि यहाँ से खून को उंगली के ज़रिए से निडल के ज़रिए खून को लेकर चेक करा जाता था कि शुगर कैसे आ रही है। जैसे जैसे साइंस और एडवांस होती चली गई तो फिर CGMs आ गए, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर आ गए। जो CGM यानी कि जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं, ग्लूकोज मॉनिटरिंग, वो क्या करते हैं, वो बेसिकली एक सेंसर होता है जो कि हाथ पे लगा दिया जाता है, हम तो बाजू पे लगा देते हैं या पेट पे लगा सकते हैं। वो हर थोड़ी देर के बाद जो है वो शुगर को खुद ब खुद ऑटोमेटिकली चेक करता है और उसको रिकॉर्ड बनाता जाता है। अब क्या होता है कि जो हम SMBG यानी कि जो सेल्फ मॉनिटरिंग ब्लड ग्लूकोज करते थे निडल प्रिक के ज़रिए, फिंगर के ज़रिए, उसके नंबर ऑफ प्रिक्स कम हो गए, क्योंकि बहुत से लोगों को वो चुभता भी था, तकलीफ का भी बायस बनता था और बहुत से लोग उसको अवॉइड करते थे। CGM से फ़ायदा क्या हो गया कि वो मुसलसल हर थोड़ी देर के बाद ऑटोमेटिकली वो चेक कर रहा होता है, उसकी एक रिपोर्ट जनरेट कर रहा होता है। ऐसा नहीं कि उसे सिर्फ चेक कर रहा है, उसने चेक करके पूरा रिकॉर्ड को मेनटेन कर लिया और वो रिकॉर्ड आपके डॉक्टर के पास भी जा सकता है। अगर आपने उनको एक्सेस दी हुई तो आपके डॉक्टर के पास भी जाएगा और वो आपके पास भी आएगा। इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि एक तो क्रॉस चेक भी हो रहा होता है, कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग हो रही थी, खास तौर पे उन लोगों के लिए जिनके रात के अंदर शुगर ऊपर नीचे होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि रात को हाइपो हो रहे हैं और ख़बर नहीं होती, तो उसमें भी बड़ी हेल्प हो जाती है। जिन लोगों की शुगर्स बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है, यानी कि कभी शुगर बढ़ रही है, कभी शुगर डाउन हो रही है, उन लोगों के खासतौर पर CGM से बड़ा फ़ायदा होता है कि किस वक्त उनका पैटर्न क्या चल रहा है। क्योंकि जब हम HbA1c का टेस्ट कराते हैं वो 3 महीने की एवरेज शुगर बताता है, वो ये नहीं बताता है कि किस वक्त बढ़ी थी किस वक्त कम हुई थी, वो एक एवरेज औसतन शुगर बता रहा होता है। तो अब इसकी CGM से फ़ायदा ये होता है कि ये आपका रियल टाइम में उसी वक्त के हिसाब से ना सिर्फ चेक कर रहा होता है, साथ साथ उसका डाटा को रिकॉर्ड कर रहा होता है, जो कि आपके हेल्थ केयर आपके डॉक्टर के पास भी उसकी एक्सेस होती है। CGM के अलावा पम्प्स भी अवेलेबल हैं, जिनके क्लोज लूप पम्प्स होते हैं, डिफरेंट कलर के इंसुलिन पम्प्स भी अवेलेबल हैं पाकिस्तान के अंदर। इंसुलिन पम्प्स क्या करते हैं, जो कि हम इंसुलिन खुद लगाते थे, वो बजाय इंसुलिन पम्प के अंदर उसके रिजर्वायर के अंदर फिल कर देते हैं, उसकी डोज एडजस्ट कर दी जाती है खाने से पहले उसकी डोज, ताकि वो उसी हिसाब से उसको डिलीवर करता है। इंसुलिन को वो पेट के ऊपर लगाया जाता है और वो एक डिवाइस होती है छोटी सी, जो कि लगाकर उसके ज़रिए हम इंसुलिन को डिलीवर करते रहते हैं। वो कंटिन्यूसली उसी तरह डिलीवर होती है जैसे हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रही होती है। तो CGM पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं, इंसुलिन पम्प भी अवेलेबल है। इनका मेन मसला खर्चे का था कि काफ़ी एक्सपेंसिव थे। पम्प्स तो अभी भी कदरे महंगे हैं, लेकिन CGM जो है वो कदरे नॉमिनल प्राइस पर भी अब आ गई हैं। और अगर 15 दिन के लिए लगा के देखा जाए तो उससे फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको पैटर्न मालूम हो जाता है, ख़ास तौर पर किस्म अव्वल के पेशेंट्स के अंदर, जिनको प्रेगनेंसी में शुगर है उन लोगों के लिए, और जिनकी शुगर बहुत फ्लक्चुएटिंग होती है उन लोगों के लिए ख़ास तौर पर रिकमेंडेड है। थैंक यू।